जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा जीके की क्लास में। हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए हरियाणा जीके की क्लास जो आपको डेली सुबह 7 बजे देखने को मिलती है। बड़ा अच्छा खासा वेटेज है हरियाणा ग्रुप डी का। हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम में हरियाणा जीके का 25 नंबर की पूछी जाती है। और जो आपकी हरियाणा जीके हरियाणा पुलिस के अंदर आपकी 20 नंबर की पूछी जाती है। अगर आप सभी क्लासेस टाइम से ज्वाइन करोगे और उनका रिवीजन भी करोगे तो आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। जबरदस्त तरीके से आपको सिलेक्शन दिलाया जाएगा। अच्छे खासे नंबर वेटेज आपका रहेगा। हरियाणा जी के साथ में हरियाणा करंट अफेयर्स आपको डेली सुबह 7 बजे देखने को मिलेगी। इंडिया जी के सुबह 11 बजे, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे और डेली मॉक टेस्ट मिलेगा रात को 9 बजे। और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 230 रुपीज में आप कंप्लीट पीडीएफ हरियाणा ग्रुप डी के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने कि किस मृदा में चूने के जो अंश हैं वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि चूना सबसे ज्यादा जो है कौन सी मिट्टी में पाया जाता है। तो जो अत्यंत हल्की मिट्टी होती है उसके अंदर चूना सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा के अंदर पाया जाता है। और ये जो अत्यंत हल्की जो मृदा है वो हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर, यानी कि हरियाणा के दक्षिणी भाग में, हरियाणा के दक्षिणी भाग में जैसे फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़ जिलों के अंदर ये पाई जाती है। और ज्यादातर ये जो अत्यंत हल्की मृदा है वो शुष्क क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है, यानी कि जहाँ का इलाका शुष्क होता है वहां पर ये पाई जाती है, जहां पर जो वनस्पति है वो कम होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। और चूना जो है इसके अंदर ज्यादा पाया जाता है अत्यंत हल्की मृदा के अंदर। नेक्स्ट है, डॉक्टर जसवीर सिंह ने कौन सी मृदा को 2 भागों के अंदर विभाजित किया है? डॉक्टर जसवीर सिंह ने कौन सी मृदा को? हल्की मृदा को भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। डॉक्टर जसवीर सिंह के द्वारा हरियाणा में पाई जाने वाली हल्की मृदा 2 प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, एक तो हल्की मृदा में ज्यादातर जो है बालू दोमट और दोमट मिट्टी शामिल होती है इसके अंदर। ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी रिलेटिवली लोम सेल जिसको बोलते हैं, अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी, और एक होती है बलुई। ठीक है, एक बलुई दोमट मिट्टी होती है, एक बालू दोमट मिट्टी होती है। तो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, मध्यम मृदा को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? मध्यम मृदा को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। मध्यम मृदा को कौन कौन से भाग हैं वो? एक आपकी मोटी दोमट मिट्टी, मोटी दोमट मिट्टी के अंदर बांटा गया है। और एक आपकी भाई हल्की दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी और एक दोमट मिट्टी। ठीक है, एक दोमट मिट्टी, यानी कि इन 3 भागों के अंदर बांटा गया है। जो मोटी दोमट मिट्टी होती है, ठीक है, जो उसके अंदर ज्यादा मोटे कण होते हैं। और ये आपके कौन से जिले में पाई जाती है? ये आपकी गुरुग्राम जिले के अंदर पाई जाती है। ठीक है, गुरुग्राम जिले के अंदर। हल्की दोमट मिट्टी भाई ये आपका जो दक्षिण पश्चिम, जैसे अंबाला हो गया, नारायणगढ़ हो गया, इस भाग में पाई जाती है हल्की दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी भाई, ठीक है, ये ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है। हरियाणा का जो मध्य भाग है, जींद, सोनीपत, करनाल, कैथल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन जिलों के अंदर आपकी दोमट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से किस मृदा पर प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण मृदा की नई परत जम जाती है? बाढ़ के कारण मृदा की नई परत जम जाती है सामान्यतः भारी मृदा पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ये जो मृदा होती है, सामान्यतः जो भारी मृदा होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको खादर मृदा भी बोलते हैं। ठीक है, यमुना नदी के साथ साथ में जो लगता क्षेत्र है, जैसे यमुना नगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ठीक है, उन पूर्वी किनारों पर ये मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी को, खादर मृदा को, और क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? रवादार मिट्टी भी कहा जाता है, रवादार। ठीक है, रवादार। नवीन यानी कि नई पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, नई और पुरानी भाई। ठीक है, नई और पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसको कहा जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी जो यमुना नदी का तटीय जो क्षेत्र है, यमुना नदी के लगते जो इलाके हैं वहां पर नई जलोढ़ मिट्टी है। नई जलोढ़ मिट्टी वाले को हम क्या बोलेंगे? खादर बोल देंगे भाई। ठीक है, और बाकी को हम क्या बोल देंगे? पुरानी वाले को बांगर बोल देंगे। नेक्स्ट बताइए, और जल को धारण करने की क्षमता इसके अंदर कम होती है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में सोलर नामक कठोर चिक्का
चिक्का मिलती है, यानी कि चिक्का जो गैर जो होती है वो मिलती है थानेसर भाई। सोलर नामक कठोर चिक्का मिट्टी हरियाणा के थानेसर और फतेहाबाद के अंदर पाई जाती है भाई। और ये जो मिट्टी होती है चिक्का मिट्टी, ये आमतौर पर बरसाती नदियों के किनारे पाई जाती है। यानी कि जो बरसाती नदियां हरियाणा के अंदर, ज्यादातर सभी नदियां हरियाणा के अंदर बरसाती ही नदियां हैं, मौसमी नदियां हैं। बस एक ही नदी है हरियाणा के अंदर सदाबहार नदी भाई, सदा बहने वाली, सदा सदा नीरा नदी जिसको कहा जाता है वो है यमुना नदी। बाकी सब हरियाणा के अंदर मौसमी नदियां हैं, बरसाती नदियां हैं। और ये जो मिट्टी है सोलर नामक जो कठोर चिका मिट्टी है, वो बरसाती जो नदियां हैं उनके ये किनारे पाई जाती है। ठीक है। और ये जो मिट्टी है बहुत भारी मिट्टी होती है, और जब वर्षा होती है, जब बारिश होती है, तो ये मिट्टी जो है ये चिपचिपी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। और जगाधरी यमुनानगर के अंदर लोह युक्त चिका मिट्टी पाई जाती है, यानी कि जिसके अंदर लोह पाया जाता है, लोह की मात्रा पाई जाती है। हरियाणा में वृत्त पैमाने पर मृदा अपर्दन का कारण क्या है? यानी कि बड़े पैमाने पर मृदा अपर्दन हरियाणा के अंदर किसके कारण होता है? जल और वायु दोनों के कारण होता है भाई। मिट्टी के कटाव को ही हम क्या बोलते हैं? मिट्टी का कटाव होना क्या कहलाता है? मृदा अपर्दन कहलाता है। ठीक है। जिसको मिट्टी का कटाव यानी कि मृदा अपर्दन, उसको हम क्या बोलते हैं? रेंगती मृत्यु भी कहते हैं। रेंगती मृत्यु का मतलब है भाई वो रेंगते हुई मिट्टी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। हरियाणा में मृदा अपर्दन दो प्रकार का है, एक तो जल के माध्यम से और हवा के माध्यम से। और वायु के माध्यम से क्या होगा? जो हल्की मिट्टी है, ठीक है, उन क्षेत्रों के अंदर वायु के माध्यम से अपर्दन होगा। और हरियाणा का दक्षिण पश्चिम इलाका इसके अंदर शामिल है। ठीक है। और जल अपर्दन सबसे ज्यादा हरियाणा के उत्तर पूर्वी दिशा में होता है, यानी कि शिवालिक क्षेत्र में होता है, जहां पर ज्यादा जल है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वायु द्वारा अपर्दन हरियाणा के किन जिलों में अधिक होता है? अभी आपको बताया दक्षिण पश्चिम इलाकों में वायु के द्वारा ज्यादा होता है, दक्षिण पश्चिम जिलों के अंदर भाई। अगर मैं बात करूं भाई पूर्वी पश्चिम में, तो पूर्वी पश्चिम में अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के जो है जल के द्वारा ज्यादा अपर्दन होता है, यानी कि मिट्टी का जो कटाव हो ज्यादा जल के कारण होता है। जो दक्षिण पश्चिम इलाका है हरियाणा का, जिले हैं जैसे महेंद्रगढ़ है, सिरसा है, रेवाड़ी है, चरखी दादरी है, ये सब आपके वायु अपर्दन वहां पर ज्यादा होता है, यानी कि मिट्टी का कटाव वहां पर वायु के कारण होता है। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा में मृदा की समस्या क्या समस्या है? हरियाणा का लगभग जो 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है, 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र मृदा अपर्दन से प्रभावित है भाई। मृदा यानी कि पवन अपर्दन से प्रभावित है। 10 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो पवन यानी कि वायु अपर्दन सबसे ज्यादा हल्की मिट्टी क्षेत्रों में पाया जाता है। हरियाणा का दक्षिण दक्षिण पश्चिम भाग के अंदर ये शामिल है। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो लाल चेस्टनट मिट्टी होती है, इसके अंदर जो जीवाश्म की मात्रा है वो कम होती है। जीवाश्म की मात्रा कम होती है। मिट्टी का रंग कैसा होता है? हल्का लाल रंग होता है, या हल्का लाल रंग भी होता है, काला भी होता है और भूरा भी होता है, यानी कि इस कलर की मिट्टी होती है भाई, लाल चेस्टनट मिट्टी, काला भूरा हल्का लाल रंग की। यमुनानगर जिले के अंदर ये पाई जाती है। सिरसा जिले में ज्यादातर लाल मिट्टी पाई जाती है भाई, सिरसा जिले में लाल मिट्टी। रोहतक के अंदर चिकनी मिट्टी, सोनीपत में रेतीली दोमट मिट्टी, हिसार भिवानी फतेहाबाद में बलुई दोमट मिट्टी, और फरीदाबाद में पीले भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा या कुरुक्षेत्र भी? राजस्थान के लगता जितना भी इलाका है हरियाणा का, वो पूरा का पूरा रेतीला क्षेत्र के अंदर रखा जा सकता है। जैसे सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, ये सब रेतीले इलाके हैं। लेकिन जो कुरुक्षेत्र है वो रेतीला इलाका नहीं है। कुरुक्षेत्र इलाके में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। ये दोमट मिट्टी एक मध्यम मिट्टी का प्रकार है। इस मिट्टी के अंदर जो धान होता है, गेहूं, कपास, आलू की खेती, सबसे ज्यादा आलू की खेती कहां पर होती है? कुरुक्षेत्र के अंदर होती है। हरियाणा की मिट्टी को धरातलीय आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? हरियाणा की मिट्टी को धरातलीय आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा की मिट्टी को भौतिक और रासायनिक यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर 6 भागों के अंदर बांटा गया है, धरातलीय आधार पर 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से भाई? एक तो आपका मैदानी क्षेत्र मिट्टी आ जाएगा,
अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा का जो ज्यादातर भाग है वो कौन सा है, वो मैदानी भाग है। हरियाणा का ज्यादातर भाग कैसा है, मैदानी भाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मैदानी क्षेत्र और मैदानी भाग की जो मिट्टी है वो नदियों के द्वारा बहाकर जो अवसाद लाए जाते हैं उनसे निर्मित होती है। ये जो मिट्टी है खादर जो एरिया है उसके अंतर्गत आती है, जिस कारण जो खादर की जो भूमि है वो ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, और इस मिट्टी का जो रंग है वो कैसा होता है, पीला भूरा रंग होता है। मैदानी क्षेत्र जो मिट्टी है जो नदी के अवसादों के द्वारा बहाकर लाई जाती है और ज्यादातर ये खादर क्षेत्र में आती है, इसलिए वहां की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है। एक मैदानी क्षेत्र हो गया, एक आपका हो गया पहाड़िया क्षेत्र की मिट्टी। पहाड़िया क्षेत्र, इस मिट्टी का ज्यादा विस्तार भाई पंचकुला जिले की जो मोरनी पहाड़ी है वहां पर है। कठोर होती है, पतली होती है, पथरीली होती है। एक होती है मेरे दोस्तों रेतीली मिट्टी, इस मिट्टी का ज्यादा विस्तार भाई दक्षिण पश्चिम भाग में आपको देखने को मिलता है। यानी कि जो आपका इलाका, यानी कि हरियाणा का जो इलाका राजस्थान से सटा हुआ है उसके अंदर आपको रेतीली देखने को मिलती है। हल्का भूरा रंग होता है रेतीली मिट्टी का भाई। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, हरियाणा की लगभग कितने प्रतिशत भूमि लवणता व अक्षारियता से ग्रसित है। यानी कि कितने परसेंट भूमि है हरियाणा की लवण और अक्षारिय से ग्रसित है, तो 33% भूमि भाई। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग यानी कि 33% जो है भूमि लवणता और अक्षारियते ग्रसित है। अक्षारिय और लवणतीय भूमि कौन सी प्रकार की मिट्टी को हम बोलते हैं, जिसमें अक्षार और जो लवण है वो ज्यादा मात्रा के अंदर, विशेष मात्रा में वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन भाई सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो अभी हमारा यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है भाई नेक्स्ट टॉपिक, हरियाणा का विद्युत, हरियाणा के उद्योग, हरियाणा के खनिज संसाधन। एक नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन आपके सामने कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड किसका पूर्ण अर्थ है। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की शॉर्ट फॉर्म पूछी है, क्या होती है, HVPNL। हरियाणा विद्युत प्रसारण की स्थापना स्वतंत्र निकाय के रूप में 18 सितंबर 1997 को कहां पर की गई थी, पंचकुला के अंदर। तो इसका मुख्यालय कहां पर है भाई, पंचकुला के अंदर है। और हरियाणा राज्य इलेक्ट्रिक बोर्ड के अधीन इसको कर दिया गया, कब कर दिया गया, 14 अगस्त 1998। 14 अगस्त 1998 को ये जो निकाय है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, इसको हरियाणा राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधीन कर दिया गया। और इस निगम का कार्य क्या है, हरियाणा के अंदर विद्युत का प्रसारण करना। ठीक है, और 1 जुलाई 1999 को, 1 जुलाई 1999 को इस निगम को दो भागों के अंदर बांट दिया भाई। एक तो आपका UHBVN उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, और एक आपका DHBVN दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम भाई। ठीक है, और उत्तर हरियाणा जो बिजली वितरण निगम है इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय भाई पंचकुला जिले के अंदर है। और जो आपका दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है इसका मुख्यालय भाई कहां पर है, हिसार के अंदर है। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड HVPNL बोलते हैं। 18 सितंबर 1997 को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में इसकी स्थापना पंचकुला के अंदर की गई। 14 अगस्त 1998 को हरियाणा राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधीन कर दिया गया। और 1 जुलाई 1999 को जो HVPNL है उसको दो भागों के अंदर बांट दिया गया। एक UHBVN यानी कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, एक जिसका मुख्यालय पंचकुला में है। एक आपका DHBVN जिसका मुख्यालय दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, इसका मुख्यालय कहां पर है भाई, हिसार के अंदर है। नेक्स्ट, हरियाणा में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण कब पूरा हो गया था। हरियाणा जो है भारत का पहला राज्य बना गया, पहला राज्य बना, हर गांव के अंदर बिजली पहुंचाने का काम किया गया तो 1917 में। ठीक है, हरियाणा में गांव गांव तक बिजली पहुंचाने का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे हरियाणा के चौधरी बंसीलाल भाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे उस टाइम पे, चौधरी बंसीलाल। और उसी के समय में 1970 में उचानी कला जो गांव है, उचानी कला गांव कहां पर है, करनाल के अंदर है, वहां से इसकी शुरुआत की गई थी भाई 1970 में। और उस टाइम पे इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है, भारत के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था भाई, इंदिरा गांधी के द्वारा। और 29 नवंबर को हरियाणा में पूरा 100% विद्युतीकरण दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में
किस दिन को ग्रामीण 100% यानी कि ग्रामीण 100% विद्युतीकरण दिवस मनाया जाता है? 29 नवंबर को मनाया जाता है। और हरियाणा जो है हर गांव के अंदर 100% बिजली विद्युतीकरण वाला पहला राज्य बन गया था भाई भारत के अंदर। हरियाणा में रोज का मेव औद्योगिक क्षेत्र किस जिले के अंदर स्थित है? मेवात क्षेत्र के अंदर है। मेवात क्षेत्र में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए रोज का मेव औद्योगिक नगरी को स्थापित किया गया। ठीक है, और ये जो औद्योगिक नगरी है 1983 में उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे भजन लाल भाई, उसके सहयोग से स्थापित की गई थी। 1983 में हरियाणा में रोज का मेव औद्योगिक क्षेत्र मेवात के अंदर है। 1983 में भाई किसके सहयोग से स्थापना की गई? उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे हरियाणा के भजन लाल। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? हरियाणा के गुरुग्राम जिले में सबसे प्रसिद्ध जो खनिज पाया जाता है वो पाया जाता है भाई स्लेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कहां पर पाया जाता है गुरुग्राम के अलावा? मेंदरगढ़ में भी पाया जाता है। और कहां पर पाया जाता है भाई? रेवाड़ी का एक कुंड नामक स्थान है। रेवाड़ी के कुंड नामक स्थान पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, रेवाड़ी के कुंड नामक स्थान पर क्या पाया जाता है? स्लेट पाया जाता है। गुरुग्राम में चिन्नी मिट्टी नामक खनिज भी पाया जाता है। और कौन सा खनिज पाया जाता है गुरुग्राम में? चिन्नी मिट्टी नामक खनिज भी पाया जाता है। और चिन्नी मिट्टी का प्रयोग किसके अंदर किया जाता है? बर्तन बनाने के लिए किया जाता है भाई। बर्तन बनाने के लिए चिन्नी मिट्टी का खनिज का उपयोग किया जाता है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी टायर बनाती है? हरियाणा के बल्लभगढ़ में जो कंपनी टायर बनाती है उस कंपनी का नाम है गुडियर कंपनी, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1898 के अंदर भाई। ठीक है, अमेरिका का प्रसिद्ध टायर कंपनी है गुडियर। कहां की कंपनी है ये? अमेरिका की है। तो 1898 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी एक औद्योगिक इकाई फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ के अंदर है। ठीक है, बल्लभगढ़ के अंदर है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और एक है आपकी जो टायर वाली कंपनी है योकोहामा। इस कंपनी जो है ये जापान देश की कंपनी है। उत्तर भारत में पहला प्लांट इसका 2014 के अंदर भाई कहां पर लगाया गया था? बहादुरगढ़ के अंदर लगाया गया था। उत्तर भारत का पहला प्लांट इसका बहादुरगढ़ में 2014 में लगाया गया, याकोहामा का। और ये कहां की कंपनी है? जापान देश की कंपनी है भाई। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा जिला है? वो है फरीदाबाद जिला। ठीक है, जो आपने हीना मेहंदी सुनी है ना, हीना या मेहंदी का सबसे बड़े स्तर पर फरीदाबाद जिले के अंदर उत्पादन किया जाता है। क्योंकि इस जिले की जो मिट्टी है, जो मेहंदी का पौधा होता है, उसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। मेहंदी का जो निर्यात है भारत में सबसे ज्यादा कहां से किया जाता है? फरीदाबाद जिले से किया जाता है। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा में पाए जाने वाले खनिजों में कौन सा एक खनिज है? चांदी, हीरा, लोहा, टिन भाई। चांदी मिलेगी, हीरा मिलेगी। तो मेरे दोस्तों हरियाणा के जो सभी भाई बहन हैं एकदम जहां पे भी ये मिलेगी एकदम भीड़ लग जाएगी वहां पे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता हरियाणा वालों के लिए कि उनको चांदी मिल जाए, हीरा मिल जाए। तो मेरे दोस्तों उनको टिन मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में खनिज से प्रसिद्ध जिला कौन सा है, सबसे प्रसिद्ध जिला यानी कि सबसे ज्यादा खनिज हरियाणा में कहां पर पाया जाता है? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पाया जाता है। और सबसे ज्यादा टिन जो है वो आपके महेंद्रगढ़ जिले के अंदर ही पाया जाता है। और महेंद्रगढ़ जिले को खनिज संपदा की खान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। खनिज संपदा की खान किसको कहा जाता है? महेंद्रगढ़ जिले को कहा जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अभी, पानीपत के बाहुली में कौन सा कारखाना लगा है? दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी भाई। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी भाई। ये कहां पर? 1998 में इंडियन ऑयल कंपनी के द्वारा कहां पर लगाई गई भाई? बाहोली पानीपत के अंदर पड़ता है, यानी कि एक तेल शोधक कारखाना है। कच्चे तेल की प्राप्ति इसको कहां से मिलती है भाई? मथुरा से। मथुरा पाइपलाइन के द्वारा इसको कच्चा तेल मिलता है, जो पानीपत के बाहोली के अंदर जो कारखाना लगा है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। 1998 में जो है इसकी
इसकी स्थापना की गई थी पानीपत के बाहुली में। हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना कौन से जिले में है भाई? हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना 1984 में भाई, 1984 में कहां पर है? धारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर स्थापित किया गया था भाई, धारूहेड़ा रेवाड़ी। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ये जापान की कंपनी है होंडा, उसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये एक ब्रिज मोहन लाल मुंजाल, ठीक है, किसके द्वारा इसकी स्थापना की थी? ब्रिज मोहन लाल मुंजाल नामक व्यक्ति के द्वारा स्थापना की गई थी भाई हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने के कारखाना की। ठीक है, कहां पर है? धारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर है, 1984 के अंदर भाई। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन है नेक्स्ट, पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया था? पंचकुला आईटी पार्क की स्थापना की गई थी 23 सितंबर 2008 को भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ये जो पार्क है ये कहां पर है? पंचकुला के अंदर एक गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे का नाम है नाडा साहिब गुरुद्वारा भाई, नाडा साहिब गुरुद्वारा। तो नाडा साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? ये आपका कहां पर पड़ता है भाई? पंचकुला के अंदर, और इसी के पास में है आईटी पार्क। 23 सितंबर 2008 को इसकी स्थापना की गई है। HSIIDC के द्वारा स्थापित किया गया एक औद्योगिक पार्क है मेरे दोस्तों, यानी कि हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमेटी, उसके द्वारा ये स्थापित किया गया भाई। नेक्स्ट बताइए, HSIIDC ने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की है? तो राइट ऑप्शन रहेगा भाई मानेसर। मानेसर कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर है। आईएमटी एक 1750 एकड़ के अंदर स्थापित एक औद्योगिक पार्क है, और केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से मानेसर गुरुग्राम के अंदर इसकी स्थापना की गई। और हरियाणा में उद्योग विहार कहां पर स्थित है? हरियाणा में उद्योग विहार भी कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर स्थित है। हरियाणा की औद्योगिक नगरी किसको कहा जाता है? हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहा जाता है भाई फरीदाबाद को। हरियाणा की औद्योगिक नगरी किसको कहा जाता है? फरीदाबाद को कहा जाता है। तो ये कहां पर आपका? मानेसर के अंदर है, गुरुग्राम के अंदर है। औद्योगिक नगरी आपका फरीदाबाद को कहा जाता है। उद्योग विहार कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर है। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भाई? भारत में देखिए बहुत पुराना सदाबहार साइकिल, जिस कंपनी का नाम है मेरे दोस्तों एटलस साइकिल। ठीक है, तो एटलस साइकिल बनाने का सबसे पहला कारखाना भाई 1951 में किसके द्वारा? श्री जानकी दास जी के द्वारा हरियाणा के सोनीपत शहर के अंदर स्थापित किया गया था भाई। पहला एटलस साइकिल का निर्माण कब किया गया? 1952 में। 1952 से चल रहा है भाई ये एटलस साइकिल, और एटलस साइकिल की पहली खेप विदेशों के अंदर भेज दी गई थी 1958 में। कहां से भेजी गई थी? ये सोनीपत से भेजी गई थी भाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। और 2018 के अंदर ये जो एटलस कंपनी है इसके द्वारा सोनीपत इकाई को बंद कर दिया गया था भाई 2018 के अंदर। हरियाणा में कागज का प्रथम कारखाना कब शुरू किया गया था? हरियाणा में कागज सिटी के नाम से, पेपर सिटी के नाम से, या मिल सिटी के नाम से कागज का पहला कारखाना 1929 में भाई कहां पर स्थापित किया गया था? यमुना नगर के अंदर भाई। यमुना नगर को क्या कहा जाता है? पेपर सिटी कहा जाता है, यानी कि कागज नगरी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला कारखाना भाई लगाया गया था। ठीक है, यमुना नगर के अंदर। और पहली कागज मिल भाई, यानी कि जो आपका बेलारपुर पेपर इंडस्ट्री कहां पर है ये मेरे दोस्तों? यमुना नगर के अंदर। 1945 में लाला करमचंद थापड़, कौन थे भाई? लाला करमचंद थापड़, इनके द्वारा यमुना नगर के अंदर स्थापित की गई थी हरियाणा प्रदेश की ये प्रमुख कागज मिल भाई। बेल्लारपुर पेपर इंडस्ट्री का मुख्यालय कहां पर है? बेल्लारपुर है, इसका गुरुग्राम के अंदर है। मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर है, स्थापना कहां पर की गई थी? यमुना नगर के अंदर की गई थी। ठीक है, और इसी पेपर इंडस्ट्री में बिल्ट नामक फुटबॉल का प्रसिद्ध स्टेडियम भी बना हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में से पूछे जाते हैं। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम ये कहां पर बना हुआ है आपका?
ये आपका बिल्ट नामक फुटबॉल का प्रसिद्ध स्टेडियम ये इसी पेपर सिटी के अंदर बना हुआ है, बल्लारपुर पेपर सिटी के अंदर भाई। हरियाणा में कपड़ा, कालीन और कंबल के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो वो जाना जाता है भाई पानीपत। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पानीपत शहर जो है हरियाणा का सबसे प्रमुख कैसा शहर है? हैंडलूम शहर है भाई। हैंडलूम का मतलब है जहां पर आपको क्या क्या मिलते हैं? कपड़ा, दरी, कालीन, कंबल, ठीक है, बड़े उद्योग पर स्तर पर ये फैला हुआ है। पानीपत को भाई हैंडलूम सिटी कहा जाता है, पानीपत को वीवर सिटी कहा जाता है, पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? और पानीपत को हथकरघा शहर कहा जाता है, हथकरघा शहर कहा जाता है, और कास्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। कास्ट ऑफ कैपिटल भी किसको कहा जाता है? पानीपत को कहा जाता है। ये पानीपत के कुछ उपनाम है भाई। भारतीय सेना को जो कुल कंबल, भारतीय सेना के अंदर जो कंबल भेजे जाते हैं, तो भारतीय सेना के जो कंबलों का 70% जो फाई हिस्सा है वो केवल निर्यात किया जाता है अकेले पानीपत से भाई। पानीपत के और भी अन्य जैसे पचरंगा अचार उद्योग है, डिब्बाबंद सूखी सब्जी है, पेट्रोकेमिकल उद्योग, पेट्रोकेमिकल हब कहा जाता है, किसान उरिया उद्योग है, नकली सूत उद्योग है, ये सब कहां पर आपको? पानीपत के अंदर है। 1937 में हरियाणा में किस स्थान पर पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? 1937 में किस स्थान पर पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? ये भिवानी के अंदर की गई थी भाई। बिरला समूह के द्वारा की गई थी भिवानी के अंदर भाई। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसको पहले ग्रेसिम टेक्सटाइल मिल, ग्रेसिम टेक्सटाइल मिल है इसका नाम, और पहले पंजाब कॉटन मिल के नाम से जाना जाता था। इसको पहले ग्रेसम भिवानी जो टेक्सटाइल मिल है इसको पंजाब कॉटन मिल के नाम से जाना जाता था, और यहाँ से जो कपड़ा तैयार होता था वो बांग्लादेश, तुर्की, बेल्जियम यानी कि जो खाड़ी देश है वहां पर निर्यात किया जाता था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में बेंटेन समूह की एक शाखा है जो जूते, कपड़े, बैग आदि का उत्पादन करती है। वह स्थान कहां पर है भाई? बेंटेन कंपनी कहां की है भाई? ये इटली देश की कंपनी है। बेंटेन है इटली देश की एक प्रसिद्ध कंपनी है जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी, और इस कंपनी की एक औद्योगिक इकाई हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर है जो चमड़े के जूते, चमड़े का कपड़ा, बैग इनको बनाने का काम करती है। ठीक है, बेनेटन, तो बेनेटन कहां की कंपनी है? इटली की कंपनी है। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, और इस कंपनी का एक औद्योगिक इकाई कहां पर है? हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर है। यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1952 में स्थापित किया गया था। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप 1952 में यमुनानगर के जगाधरी में स्थापित किया गया था। ये जो वर्कशॉप है ये अंबाला सहारनपुर रेल मार्ग के ऊपर है, अंबाला सहारनपुर रेल मार्ग पर जगाधरी के अंदर भाई। जो मालगाड़ी के डिब्बे हैं उनका जो वैगन यानी कि जो कोच है, मालगाड़ी के डिब्बे को वैगन और यात्री गाड़ी के डिब्बे को कोच कहा जाता है। यानी कि मालगाड़ी जो होती है, ट्रेन जो होती है, मालगाड़ी जो माल ढोने वाली जो ट्रेन है उसके डिब्बे को हम क्या बोलते हैं? वैगन बोलते हैं। और जो यात्री वाली जो गाड़ी होती है, पैसेंजर जो गाड़ी होती है उसके डिब्बे को हम क्या बोलते हैं? कोच बोलते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। हरियाणा के खालिस्तान में ALMCO की 6वीं सहायक उत्पादन इकाई और अत्याधुनिक लिम्ब फिटिंग सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया भाई? ये बल्लभगढ़ के अंदर किया गया। ठीक है, बल्लभगढ़ के अंदर किया गया। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बल्लभगढ़ के अंदर भाई। ठीक है, बल्लभगढ़ का एक तिगांव जो क्षेत्र है, तिगांव गांव, वहां पर किया गया था। नेक्स्ट बताइए। वस्त्र रिसाइकिल करने का वैश्विक केंद्र होने के कारण इस शहर को कास्ट ऑफ कैपिटल के नाम से जाना जाता है। देखिए, पानीपत को जाना जाता है भाई। पानीपत हरियाणा में नकली सूत का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, और वस्त्रों की रिसाइकिलिंग यानी कि जैसे जो पुराने वस्त्र होते हैं, जैसे अभी आप गांव में आपके लेने भी आते हैं भाई, पुराने वस्त्र बेच लो। ठीक है, तो वही वस्त्रों को रिसाइकिल करके उनसे दोबारा वस्त्र बनाने का काम किया जाता है। तो इसलिए इस शहर को वो कहां पर किया जाता है? पानीपत के अंदर। इसलिए शहर को कास्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है, बुनकरों का शहर भी इसको कहा जाता है। ज्यादातर कंबल सेना के 75% भारतीय सेना को यहीं से निर्यात किए जाते हैं। लाख की चूड़ियां हरियाणा के कौन से जिले की प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? लाख की चूड़ियां है भाई महेंद्रगढ़ की भाई। लाख की चूड़ियां राजस्थान राज्य की महिलाओं के द्वारा, ठीक है, कलाई के अंदर धारण की जाती हैं, और राजस्थान के साथ में लगते महेंद्रगढ़ जो इलाका है यहाँ पर भी इन लाख
लाख की चूड़ियों का प्रचलन देखने को मिलता है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए जज्जर भाई, जज्जर जज्जर किसके लिए प्रसिद्ध है? जज्जर आपका प्रसिद्ध है चंदन की नकाशी के लिए। चंदन की नकाशी हेतु प्रसिद्ध कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ये आपका जज्जर जिला प्रसिद्ध है। और एक आपका भाई धातु की नकाशी, धातु की नकाशी हेतु कौन सा जिला प्रसिद्ध है? धातु की नकाशी हेतु भाई बहादुरगढ़ शहर पसंद, बहादुरगढ़ शहर प्रसिद्ध है, बहादुरगढ़। ठीक है, तो राइट ऑप्शन भाई इसके अंदर लाख की चूड़ियां हरियाणा के कौन से जिले में प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? महेंद्रगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट भाई, हरियाणा में मारुति के कितने विनिर्माण संयंत्र हैं भाई? हरियाणा में मारुति के 2 विनिर्माण संयंत्र है भाई। मारुति का पहला प्लांट भाई गुरुग्राम के अंदर, मारुति का पहला प्लांट है गुरुग्राम के अंदर, और दूसरा प्लांट भाई मानेसर के अंदर, और अभी तीसरा मेरे दोस्तों आप लोग जानते होंगे कहां पर लगाया गया भाई? सोनीपत के खरखोदा के अंदर, सोनीपत खरखोदा के अंदर। तो अभी कितनी इकाइयां हो गई हैं? तो अभी के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूंगा, वर्तमान के अकॉर्डिंग है तो कितने हैं भाई? 3 है मेरे दोस्तों। ठीक है, 3 है भाई। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मारुति का तीसरा प्लांट का उद्घाटन खरखोदा सोनीपत के अंदर किया गया है। तो अभी कितने हो गए हैं? 3 हो गए हैं, गुरुग्राम, मानेसर और सोनीपत के अंदर। जिला कुरुक्षेत्र की शाहाबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? हरियाणा की सभी सहकारी चीनी मिलें किसके अधीन आती हैं भाई? हैफेड के अधीन आती हैं, हैफेड के अधीन आती हैं। और 1984 यानी कि 1984-85 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। हरियाणा में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी शुगर मिल की स्थापना कब की गई थी? 1933 में। कहां पर की गई थी? यमुनानगर के अंदर। हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जो शुगर मिल है यमुनानगर के अंदर 1933 में इसकी स्थापना की गई। शाहाबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना 1984-85 में की गई थी। एक आपकी महम सहकारी शुगर मिल है जिसकी स्थापना, महम सहकारी शुगर मिल की स्थापना 1991 के अंदर की गई थी भाई। कब की गई थी? 1991 में। और 2022 में मनोहर लाल जब खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने डाहर गांव जो पानीपत के अंदर है, हरियाणा की सबसे आधुनिक प्रदूषण रहित शुगर मिल का उद्घाटन किया भाई। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा की सबसे आधुनिक प्रदूषण रहित शुगर मिल का उद्घाटन कब किया गया? 2022 में। मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा कहां पर किया गया? पानीपत के अंदर। पानीपत में कहां पर भाई? डाहर गांव के अंदर किया गया। हरेडा किसे संबंधित है भाई? पशुपालन से, अक्षय ऊर्जा से, नहर परियोजना, परिवहन विभाग। भाई हरेडा, हरेडा की फुल फॉर्म क्या होती है? HREDA। हरेडा को आप क्या बोलोगे? हरेडा को बोलेंगे H से बनेगा हरियाणा, R से बनेगा रिन्यूएबल, E से बनेगा एनर्जी, D से बनेगा डेवलपमेंट और A से बनेगा एजेंसी। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है पंचकुला के अंदर भाई। और ये कब इसकी स्थापना की गई थी? 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। किसे संबंधित है ये? अक्षय ऊर्जा से संबंधित है। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा भाई। नेक्स्ट, जब भी आपको मुख्यालय से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपको वो क्वेश्चन आता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं भी आता है कि भाई मेरे को नहीं पता कि इसका मुख्यालय कहां पर है, अगर ऑप्शन में आपको पंचकुला दिखाई देता है, क्योंकि ज्यादातर मुख्यालय हरियाणा के कहां पर है? पंचकुला के अंदर है, तो आपको आंख बंद करके पंचकुला को आंसर लगा के आ जाना है। ठीक है, किस देश में वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरणों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और बड़ी संख्या में वैज्ञानिक यंत्र बनाए जाते हैं भाई, यानी कि वैज्ञानिक उपकरण बनाए जाते हैं, वो है मेरे दोस्तों अंबाला भाई। देश के कुल वैज्ञानिक उपकरणों का जो 40% से अधिक अंबाला जिले के अंदर निर्माण किया जाता है। अंबाला जिले का एक नगर है ब्याबल, अंबाला जिले का एक नगर है ब्याल, ब्याल जिला, ब्याल नगर है जो वैज्ञानिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है भाई। अंबाला को और किस नाम से जाना जाता है? साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी कि विज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है, साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है, साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक उपकरणों का शहर किसको कहा जाता है? अंबाला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हरियाणा का कौन सा जिला अपने पारंपरिक धातु के काम के लिए, विशेषकर पित्तल के काम के लिए जाना जाता है भाई? तो यहाँ पे आ जाएगा रेवाड़ी भाई। जो रेवाड़ी शहर है, तांबा हो गया, कांसा हो गया, पित्तल हो गया, ये सभी बर्तनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है रेवाड़ी भाई, और इसलिए इसे बर्तनों का शहर कहा जाता है। पित्तल नगरी कहा जाता है भाई रेवाड़ी को। रेवाड़ी को और क्या कहा जाता है? पित्तल नगरी कहा जाता है, बर्तनों का शहर कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? ब्रास सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर ब्रास पाया जाता है, कांसा पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, पित्तल पाया जाता है। और पित्तल के बर्तनों हेतु रेवाड़ी के अलावा और कौन सा है
भाई, पित्तल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। एक आपका यमुनानगर जिला भी पित्तल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये कहां पर है भाई, यमुनानगर जिले का जगाधरी शहर। जगाधरी शहर, लोहे के पाइप हो गए, मैग्नेट उद्योग, ठीक है, स्टील सिटी के नाम से, लौह उद्योग के नाम से हरियाणा के कौन से जिले को जाना जाता है, हिसार जिले को जाना जाता है भाई। ठीक है, जिंदल पाइप फैक्ट्री भी हिसार के अंदर है। 1970 में मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की पहली इकाई कहां पर स्थापित की गई भाई? इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। 1970 में मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की पहली इकाई कहां पर स्थापित की गई थी? क्लास बेहतरीन लगी हो, अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक कर देना भाई, सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और सभी क्लासेज को टाइम से ज्वाइन करते रहो और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए मेरे साथ में जुड़ करके, आईक्यू स्टडी सेंटर के साथ में जुड़ करके। डेली सुबह 7 बजे, सुबह 11 बजे, सुबह डेली दोपहर को 2 बजे और डेली रात को 9 बजे मॉक टेस्ट, और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके कंप्लीट हरियाणा ग्रुप डी के लिए 230 रुपीज में आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में और अच्छे सेशन के साथ में, जबरदस्त सेशन के साथ में।